एसएससी का हाल वो ऐसा हो गया जैसे शादी में फूफा जी देखें बेवजह नाराज हुए फिरते हैं। एसएससी भी बालकों से उखड़ा उखड़ा सा रहता है। कोई भी काम करे उसमें उंगली जरूर करनी है, अपनी क्रांतिकारी क्रिएटिविटी बेवजह की जरूर लगानी है, फिर बाद में कोर्ट से डांट भी खानी है। जिन बातों का कोई सेंस नहीं है, जो कोई लॉजिक नहीं है, वो जबरदस्ती बच्चों पे थोपनी है, परेशान करना है, अपने आप को सर्वोत्तम साबित करना है, सर्वोच्च साबित करना है। एसएससी को इस धर्रे पे काम कर रही है। अब भैया एसएससी ने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 की आंसर की निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बड़े खुश, बालक भी बड़े बड़े खुश। लेकिन इस बार आपको आंसर की देखने के लिए एसएससी के साथ शपथ खानी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। अग्नि की कसर रह गई है, वरना एसएससी वाले घर घर अग्नि पे पहुंचाते और उस पर हाथ रखवा के आपसे कसम खिलवाते। ये हाल है। इन्होंने टीयर 1 का पेपर करवाया, ये 12/9/2025 से मेरे भाई अक्टूबर में, 12 अक्टूबर से, ये पिछले महीने हुआ था ना ये तो, हाँ ये 12 सितंबर था ना पिछले महीने, तो 12 सितंबर से 26 सितंबर आपका पेपर हुआ। काफी गड़बड़ियां थी उसमें पेपर में, एग्जाम सेंटर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई थी। फिर उसके बाद जिन बच्चों को ज्यादा ही टेक्निकल इश्यू हुआ था उनका 14 अक्टूबर को उन्होंने री एग्जाम करा लिया डिफरेंट सेंटर पे, और आज 16 तारीख को इन्होंने जो है आंसर की दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया खतरनाक, जिनका पेपर ठीक हो गया, बालक मस्त पेपर देके घर पे चिल करके बैठा है, वो थोड़ा नेटफ्लिक्स की तरफ गया, अचानक से उसको भेजते, भाई साहब तुम्हारा तो री एग्जाम करवाएंगे हम, काय मौज ले रहे हो। और जिसका जो है पेपर खराब हो गया वो इंतजार कर रहा, मेरा पेपर कब होएगा, मेरा पेपर कब होगा, उसके री एग्जाम का कोई अता पता नहीं। ऐसा इन्होंने री एग्जाम कराया। अब भैया आप अपनी रिस्पॉन्स आंसर की देख सकते हो, 22 आंसर की, इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना लॉगिन जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालो और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, हैं? वाटर मार्क लगाया एसएससी ने अपना आंसर की पे, रोल नंबर का, ठीक है भाई उस पे। अब देखो यहां पे एसएससी ने पेपर लिया है तो सवाल गलत जरूर होंगे। पहले तो एसएससी एक सवाल के अगर आप चैलेंज करोगे तो 100 रुपया मांगता था, अब थोड़ी दया दिखाइए, मात्र 50 रुपया में आप जो है सवाल को चैलेंज कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। असली दिक्कत आती है पॉइंट नंबर 5 में, ये देख के मेरे से ज्यादा बालकों का कलेजा कांप गया। कैंडिडेट में नोट दैट सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। बच्चे आंसर की का केवल पर्सनल यूज करें, पारिवारिक सामाजिक यूज कतई ना करें, और सेल्फ एनालिसिस करें। अगर लौंडे खुद ही सेल्फ एनालिसिस करने लायक होते तो उनके 100/100 ना आते, सही पूरे सवाल सही ना होते। अरे बालक को अगर उसकी आपने पेपर लिया, उसकी आंसर की आई है, वो कैसे पता करेगा मेरे सवाल सही है गलत है? वो किसी को दिखाएगा, किसी भैया को दिखाएगा, किसी मास्टर को दिखाएगा, हमें बताएगा, हम बताएंगे कि भाई ये सवाल एसएससी ने गलत पूछा है ना। तुमने पेपर दिया, तुम जानो, तुम अपने एनालिसिस करो, तुम अपना चैलेंज करो, तुम अपनी भसड़बाजी कुल सुलटाओ। और पर्सनल यूज का क्या मतलब है? आपने पेपर लिया, आपने आंसर की अपनी वेबसाइट पे, एक इंटरनेट पेज पे डाल दी, अब वो बच्चा लैपटॉप में खोल कर देख रहा है, उसके घर वालों ने आके देख ली तो वो तो फैमिली यूज हो गया उसका। मान लो बच्चे ने प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर में रख दी, घर से छोटा बालक आया, उसने उसके हवाई जहाज बना के पड़ोसी की छत पर उड़ा दिए, पड़ोसी वालों ने वो पूरे लाइब्रेरी बांट दी, ये तो भैया लाइब्रेरी यूज हो गया। तो आप इसको बताओगे कैसे? मुझे बताइए, आप इसको बचाओगे कैसे? कैसे एक चीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे आदमी ऐसे छुपा छुपा के कोने में जाके ऐसे ऐसे आंसर की देखे, कोई दूसरा ना देख पाए? ठीक है, ऐसे देखना है कि आप मुझे बताइए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बच्चे किसी को आंसर की शेयर नहीं कर सकते। सवाल आए हैं मेरे भाई, क्या सवाल आए किसी से डिस्कस नहीं कर सकते? क्या एसएससी ने जो सवालों के आंसर टिक मार्क करके दिए हैं इसमें कितने गलत है कितने सही, किसी से पूछ के पता नहीं कर सकते? यही मतलब है? बेसिकली आप एसएससी की गलती को कहीं बता नहीं सकते पब्लिकली, यही कहने का मतलब है। इस आंसर की का मतलब क्या हुआ? अब इसमें जो सवाल आए होंगे बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, टीचर का क्या दायित्व बनता है उसमें से बेस्ट क्वेश्चन छांटे और इसका जो सॉल्यूशन कराए। हम करवा ही नहीं पाएंगे, बच्चों अब नहीं डाल सकते हम आंसर की, हैं? हम टेलीग्राम पे आंसर की नहीं डाल पाएंगे अब। क्यों? क्योंकि देखिए एसएससी देखो कितने मोटे मोटे जो है यहाँ पे, ठीक ये अच्छा मैं दिखाता हूं, ये
आंसर की टाइम से देख लेना अपनी, नहीं छठे पॉइंट में कुछ नहीं है, टाइम से देख लेना, उसके बाद जो है आपके कोई भी क्वेरी एंटरटेन नहीं करी जाएगी एसएससी के द्वारा, ठीक है। बोल्ड कर रखा है बात, हम ना सुनने वाले, जल्दी देख लो चुपचाप, और किसी को दिखा मत देना, पता चल गया तो चेयरमैन साहब बंदूक लेके तैयार बैठे हैं। वेबसाइट पे जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालिए मेरे भाई, आपको जो है आंसर की दिख जाएगी, ठीक है। माई एप्लीकेशन पे जाके मान लो आपको चैलेंज करना है, क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो मेरे भाई ये आ गया चैलेंज सिस्टम, ये रहा अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। इस चैलेंज सिस्टम पे जाने के लिए आपको यहां पे टिक मार्क करके ये अंडरटेकिंग, यानी कि आपने एक शपथ ग्रहण करी है। क्या शपथ ली है? आई एक्नॉलेज, मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो सेव क्वेश्चन पेपर है मेरे पर्सनल यूज के लिए और सेल्फ एनालिसिस ही करूंगा। अंडरस्टैंड द शेयरिंग, इसको शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका कमर्शियल यूज के लिए और बाकी पर्पज के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना है, जिससे लीगल एक्शन हो सकता है अंडर एप्लीकेबल एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन। इसका मतलब जो प्रीवियस सर की किताबें हैं मार्केट में, वो सब इन रूल का वायलेट कर रही हैं, उन पे सब पे लीगल एक्शन होना चाहिए। बच्चा जो है कोई कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। बच्चे के पास कमर्शियल काम करने के लिए कुछ होता तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता, बताइए हैं? आपको फिर 50 रुपए चैलेंज के किस बात के देता? मुझे बताओ, वो बच्चा कैसे पता चलेगा कि हमने जो आंसर मार्क कराया और जो एसएससी उधर से लगा के भेज रही है, एसएससी सही कर रही है, जब वो किसी से पूछ ही नहीं पाएगा मेरे भाई। ना आप शेयर करो, ना आप किसी को बांट सकते मोहल्ले में, हैं ना आप कोई कमर्शियल यूज माने क्या? व्हाट इज कमर्शियल यूज? हमने आंसर की को यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए पढ़ा दे, जिससे आने वाले बच्चे बढ़िया से तैयारी कर पाए कि लेटेस्ट पैटर्न पे ऐसे ऐसे सवाल आ रहे। ये काहे का कमर्शियल यूज हो गया? अच्छा, शायद उसकी जो यूट्यूब की 1-2 हजार की इनकम होती होगी जनरेट, वो मांग रहे हैं ये। आप बताओ, हम आपको पेटीएम कर देंगे, लेकिन आप इस तरह के काम मत करो मेरे भाई, कृपया इसमें पेटीएम नंबर भी डाल दीजिए। ये कितनी जो है आप भसड़ फैला के रखे हो एसएससी वालों। कभी आपने रेलवे का भी तो पेपर टीसीएस करा, उनको ऐसी ड्रामेबाजी करते हुए देखा है? कभी आपने देखा है? सीडीएस वाले पेपर कराते हैं, एसएससी के टक्कर का पेपर होता है, वो तो ऑफलाइन पेपर करवा कर घर को दे देते हैं, जाओ। और आप आंसर की कह रहे हैं कि अपनी दोनों आंखों के अलावा तीसरी आंख की नजर पड़ी, तो भाई साहब आप हमारे अंडरटेकिंग का वायलेशन कर रहे हैं, लीगल एक्शन होगा, 1 करोड़ का नोटिस, 10 साल की जेल है भाई। और भी बताओ ये, ठीक है भाई। हाँ, दूसरे बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर हम कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो भैया मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से मैंने तो पेपर देखा नहीं है, अगर आपके नंबर 130 के आसपास बन रहे हैं, अराउंड 130, तो आपको मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन होता है मेरे भाई, अगर आपके 130 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है बच्चों। अगर नहीं भी होगा मेरे पे, क्योंकि अभी कट ऑफ तो आई नहीं है, तो वो तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। 2026 में वो तैयारी काम आएगी, लेकिन 130 के पास जिन बच्चों का स्कोर है उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बच्चों, आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मेंस की तैयारी आप सेल्फ स्टडी खुद से भी कर सकते हो। हमने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन उसमें आपको सिलेक्ट और रिसर्च करना पड़ेगा। एक जगह की भैया आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए, खुद से कुछ ना करना पड़े, ठीक है, बस एक जगह सारा रिवीजन का सारा कंटेंट मिल जाए, तो सिलेक्शन वे हमारी नई एप्लीकेशन पर आप मेंस के लिए जो डेडिकेटेड लाइव बैच चल रहा है, जिसकी रिकॉर्डेड क्लास भी साथ साथ आपको मिलती है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अब तक डाउट में थे कि आंसर की के बाद पढ़ने का सोचेंगे, भैया वो लग जाओ अब, ठीक है। ये 599 का जो है मैथ का है, और ये इंग्लिश जो हमारे अमन सर पढ़ा रहे हैं 599 का है। ये जो है, अब हम एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं, 999 की फीस इसकी हो जाएगी। जो बच्चे मैथ और इंग्लिश अलग अलग पढ़ना चाहते हैं सेपरेट, वो ले सकते हैं। और कॉम्बो बैच यानी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हमारी पूरी टीम आपको इकट्ठे मिल जाएगी सिलेक्शन एप्लीकेशन पर 1499 में भाई, ठीक है। 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप जो भी बच्चा पढ़ रहा है उससे जाके पूछेगा कितना शानदार हम सब लोग इसमें पढ़ा रहे हैं। डेली हम अपना कंटेंट रेडी करते हैं शाम को पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, आपसे ज्यादा चिंता है हमें आपके सिलेक्शन करवाने की मेरे भाई, ठीक है। तो मेहनत से पढ़िए हमारे साथ जुड़ के, और एसएससी वालों सुधर जाओ मेरे भाई, क्यों पंगा ले रहे हो बेवजह का, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर ये चीज ना होती तो मैं एसएससी के सीजीएल के बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराता,
आंसर की भी डालता, लेकिन हमारे हाथों पे इन्होंने हथकड़ी लगा दी ऐसी जो टूट नहीं सकती। तो हम अब किसी प्रकार का कोई कंटेंट आपकी हेल्प के लिए शेयर नहीं कर पाएंगे। मैं उसके लिए कतई माफी नहीं चाहता, क्योंकि एसएससी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। आपको उसी को गरियाना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, देखो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, अपन लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है भाई, और हम YouTube पे जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप इस एसएससी के डिसीजन के बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप देखो क्वेश्चन ही बता सकते, कम से कम मार्क्स तो बता ही सको हो, इस पर तो कोई जुर्माना नहीं लगा रहे, कहीं वो पॉइंट तो नहीं देख लिया सही से। अगली बार हो सकता है किसी बच्चे ने कोई कमेंट भी किया सोशल मीडिया पे एसएससी के लिए तो भाई आपके कितने कितने नंबर बने आंसर की के हिसाब से वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि हम भी देख पाएं कि बच्चों का एवरेज स्कोर कैसा बन रहा है। सभी बच्चे ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।